हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एनवायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यूजीसी ने बीए, बीएससी और बीकॉम के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है पर्यावरण अध्ययन का, उसमें से हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि तीनों कोर्सेज़ के लिए बराबर रूप से इम्पॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम अपने कंटेंट में देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो आपका फर्स्ट चैप्टर इसमें है पर्यावरणीय अध्ययन की बहुअनुशासनिक प्रकृति, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, नवीनीकरणीय एवं अनवीनीकरणीय संसाधन, यानी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर आता है पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। उसके बाद कुछ क्वेश्चन बेस्ड होंगे बायोडाइवर्सिटी से, यानी जैव विविधता एवं इसका संरक्षण एंड इट्स कंजर्वेशन। उसके बाद में फिफ्थ टॉपिक है पर्यावरणीय प्रदूषण, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, सामाजिक मुद्दे एवं पर्यावरण, सोशल इश्यूज एंड एनवायरनमेंट, जनसंख्या एवं पर्यावरण, पॉपुलेशन एंड द एनवायरनमेंट। इसके बाद कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस होंगे वीडियो में। पहला क्वेश्चन हमारा है MABP होता है मानव एवं जीव विज्ञान कार्यक्रम, मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम, मानव एवं जैव मंडल प्रोजेक्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्तनधारी एवं जीव विज्ञान कार्यक्रम। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम, जिसे हम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम भी कहते हैं। इसी का शॉर्ट फॉर्म है MABP। अगला क्वेश्चन है कि WHO ने किससे रक्षा के लिए वैश्विक प्रतिरक्षा कार्यक्रम का आरंभ किया। और हमारे ऑप्शन है, पहला है पोलियो, दूसरा है क्षय रोग, तीसरा है खसरा और फिर उपरोक्त सभी। तो हम याद रखेंगे कि पोलियो, क्षय रोग और खसरा, इन सभी के लिए WHO ने प्रतिरक्षा कार्यक्रम का आरंभ किया, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट, उपरोक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन है किस बांध की जल रोकने की क्षमता सर्वाधिक है। तो इन सभी बांधों में से, यानी भाखड़ा नांगल बांध, सरदार सरोवर बांध, हीराकुंड बांध, इनमें से सरदार सरोवर बांध ऐसा है जिसकी जल रोकने की क्षमता सर्वाधिक है। और ये एक कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस साल पारित किया गया था। 1996, 1986, 1976 एंड 1972। तो हम याद रखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 यानी 1986 में पारित हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार किसी राष्ट्र का कितना भाग वन होना चाहिए। तो हम याद रखेंगे कि किसी भी कंट्री का 33% अप्रॉक्स पोर्शन जो है वनों का होना चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे देश में केवल 19 दशमलव कुछ, यानी कि 20% के लगभग भाग ही वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, जिसे हम समताप मंडल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा टिहरी बांध परियोजना बनी हुई है। हमें बताना है कि कौन सी नदी पर टिहरी बांध परियोजना है। ऑप्शन है भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, मंदाकिनी नदी और यमुना नदी। तो हम याद रखेंगे कि जो टिहरी बांध परियोजना है वो भागीरथी नदी पर बनी हुई है और इसका दूसरा नाम है राम तीर्थ सागर बांध। क्या नाम है? राम तीर्थ सागर बांध। और अगर देखा जाए तो ये जो परियोजना है ये दो नदियों के संगम पर है। एक तो भागीरथी नदी हो गई जो गंगा की प्रमुख सहायक भी है, और इसके साथ साथ एक है भीलांगना नदी। इन दोनों के संगम पर ये टिहरी बांध परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। कपास, पानी, सौर ऊर्जा और दूध। तो याद रखेंगे श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। श्वेत यानी सफ़ेद और दूध का रंग भी होता है सफ़ेद, तो इसे याद रखेंगे। और इसी के अकॉर्डिंग जितनी भी क्रांतियां हैं, पीली क्रांति हो गई, जितने भी रिवोल्यूशन हुई है इन्वायरमेंट के फील्ड में, इन सभी को हम लोग याद रखेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटेन का मैनचेस्टर विख्यात है। तो ब्रिटेन का मैनचेस्टर किस लिए विख्यात है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात है। और मैनचेस्टर क्या है? ब्रिटेन में एक सिटी का नाम है। लंदन में स्थित एक सिटी है मैनचेस्टर, जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही अधिक विख्यात है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और म्यांमार। भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं।
तो ये सर रहे आज के 10 क्वेश्चंस। तो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित आज के 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। तो ये एक तरीके का 10 क्वेश्चन का एक सैंपल है आपके पास। इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे क्रांतियाँ हैं तो उससे संबंधित अन्य क्रांतियाँ भी हैं, तो उनको आप तैयार कर सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हो गई सभी देशों की, जितनी भी परियोजनाएं, बांध बने हुए हैं नदियों पर, और ओजोन परत, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो इस सीरीज़ में आगे हम कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।